क्या आप जानते हैं प्रदूषण क्या है? जब कोई दूषित पदार्थ किसी प्राकृतिक वस्तु के साथ मिलकर उसकी संरचना में परिवर्तन कर देता है, तो उसे प्रदूषण कहते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में पाई जाने वाली प्रत्येक समस्या की जड़ और समाधान एक ही है। यानी कि आप। आज इस वैश्विक महामारी के दौर में हम सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, फिर भी ऐसा लगता है कि हमारे ज्ञान और विज्ञान दोनों की कुछ सीमाएं हैं। विज्ञान द्वारा बनाई गई चीजों ने हमारे जीवन में कई सकारात्मक प्रभाव डाले हैं। शायद इसी का नतीजा है कि हमने अपने जीवन में प्राकृतिक चीजों को छोड़कर मानव निर्मित चीजों की खपत बढ़ा दी है, और जिसका परिणाम भी हम आज भुगत रहे हैं। इन सबके लिए कौन जिम्मेदार है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले मुख्य कारण क्या हैं? अगर देखा जाए तो कारण दो से अधिक नहीं हैं। जब आकलन निकाला गया तो पाया गया कि पहला कारण तो हमारी अनावश्यक मांग ही थी, और आज जो हो रहा है वह हमारी अनावश्यक मांग का ही परिणाम है। आज जाने अनजाने में ही सही, लेकिन जिस चीज का हमने जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया है वह है प्लास्टिक। इसे समाप्त होने में 1000 साल तक का समय लग सकता है, और वह भी तब जब इसे अनुकूल वातावरण मिले। लेकिन अगर इसे मिट्टी में दफना दिया जाए जैसा हम आज कर ही रहे हैं, तो शायद यह हमेशा के लिए यहीं रहने वाला है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। घरेलू उपयोग की हर वस्तु में औसतन प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। क्या होगा अगर हम किसी चीज का उत्पादन बढ़ाते रहें, लेकिन हमारे पास उसे समाप्त करने का कोई निश्चित तरीका न हो? निश्चित तौर पर ही यह हमारे लिए चिंता का कारण होगा। और दूसरी वजह है मिसमैनेजमेंट। हम शुरू से ही अपनी आवश्यकताओं के गुलाम रहे हैं, और इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने कई अद्भुत चीजों का निर्माण भी किया ही है। तो क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि यह हम सुनिश्चित करें कि यदि किसी वस्तु का होना हमारी आवश्यकता का परिणाम है, तो उसके रखरखाव की जिम्मेदारी को भी हम दृढ़ता से निभाएं। लेकिन इसके उलट आज हमारी गैरजिम्मेदारी के कारण हर दिन लाखों टन कचरा समुद्र में पहुंच रहा है। फिर क्या हम अपने इन कार्यों को अपने बुद्धिमान होने का प्रमाण मान सकते हैं? आइए एक नजर डालते हैं उस इतिहास पर जो हमें हमारे बुरे भविष्य के संकेत देता रहा है। प्रदूषण की समस्या कोई नई नहीं है। हम पिछले कई 100 सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। कोयला और उसके धुएं से होने वाली समस्या तो हमेशा से ही थी, लेकिन आज पर्यावरण हितैषी वनों पर भी खतरा मंडराने लगा है। ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1760 में हुई थी, तब से लेकर आज तक प्रदूषण की रफ्तार बढ़ती ही तो जा रही है। आज प्रदूषण को हम उन आयामों तक ले जा चुके हैं जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कोलेरा और टाइफाइड जैसी बीमारियां इस प्रदूषण का ही दुष्परिणाम है, और इसी के कारण मौत का आंकड़ा वर्ष 1832 के इंग्लैंड जैसे विकसित देश में भी 55,000 तक जा पहुंचा था। जिसके पीछे वजह सिर्फ यह थी, सीवेज और उद्योगों से निकलने वाले दूषक पदार्थों से नदी के पानी का दूषित होना। और नदी के पानी की दुर्गंध से जब सभी को परेशानी होने लगी, तब जाकर थेम्स नदी की सफाई हुई, जो उस समय अविश्वसनीय था। लेकिन आज दुनिया का विनाश देखते हुए भी सबने आंखें बंद कर ली है। जैसे आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से हर कोई वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद हम अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कर रहे हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी का सहारा लें और इस समस्या के बारे में पढ़ें तो पाएंगे कि इस समस्या के पीछे इंसान की कितनी हिस्सेदारी है। शायद आज हम अपनी आदतों में परिवर्तन लाकर एक बेहतर कल की नींव रख सकते हैं। पर क्या इतने से प्रदूषण समाप्त हो जाएगा? हमने हमेशा प्रकृति के खिलाफ अपने व्यक्तिगत विकास को चुना है।
परंतु आज जैसे परिणाम पहले नहीं देखे जाते थे। सदियों पहले जब जीवन इतना जटिल नहीं था और हम संसाधनों पर इतने निर्भर नहीं थे, तब हमारे द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक तत्व इतनी कम मात्रा में हुआ करते थे कि वे अपने आप समाप्त हो जाएं। प्रकृति द्वारा बनाई प्रत्येक वस्तु में स्वयं को प्रदूषण मुक्त करने की क्षमता होती है, जिसका एक उदाहरण तो हमारा जीवन ही है। हमारे जीवन में तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है, और तनाव भी तो प्रदूषण की तरह ही आता है। हो सकता है हम आज तनाव को नजरअंदाज कर रहे हों, परंतु यह हमारे जीवन पर कितने गहरे प्रभाव डाल सकता है, शायद इससे भी सभी वाकिफ हैं। कुछ ऐसा ही आज प्रकृति के साथ हो रहा है। आज हम प्रकृति पर इतना दबाव डाल रहे हैं कि उसका संतुलन बिगड़ने लगा है। हम इस तथ्य को नजरअंदाज तो कर सकते हैं, लेकिन परिणामों से कैसे भाग सकते हैं?